आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूरो राइट्स, बाप रे बाप रे बाप, ये क्या है भैया? दिमाग के राइट्स? आप बोलेंगे सर दिमाग घुमा दिया। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो भी आपका दिमाग घुमा देगा। 40+ घंटे, सिर्फ 300 का कोर्स है ये। 50 किताबों का रिव्यू, जरूर अवेल करें। तो क्या कुछ आजकल प्राइवेट है? देखिए, आपको लगता है प्राइवेट है, बट एक्चुअल में कुछ प्राइवेट है नहीं। डिजिटल मीडिया पे कहाँ है? गूगल जाओ, हिस्ट्री सर्च करो, दिमाग खराब हो जाएगा। बा ई का बा साहब, जो भी सर्च किया बेटा, जो भी तुम देख रहे हो सब कुछ शेयर्ड है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा बैंक अकाउंट, अभी देखा आधार की चोरी हुई 83 करोड़ लोग। तो कुछ नहीं है, नथिंग इज प्राइवेट। तुम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो पूरी तरीके से, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री सब तो भूल जाओ। लेकिन बस एक चीज प्राइवेट है। क्या है वो? है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग, हम जो सोचते हैं वो कोई नहीं समझ सकता। बट परेशान मत होइए। इंसेप्शन मूवी देखिए ना, इंसेप्शन मूवी, क्रिस्टोफर नोलन की शानदार मूवी। उसमें वो सोच, थॉट्स चुराता है। कुछ वैसे ही हो सकता है। एलॉन मस्क जो न्यूरल लिंक बना रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं कि भैया, न्यूरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अरे बाप रे, अब तो न्यूरो राइट्स की जरूरत है। क्या करेंगे? एक चिप डालेंगे, एक चिप डालेंगे। इलेक्ट्रोड्स जो है ना, बहुत छोटे छोटे वायर्स, मतलब बालों से भी पतले, वो कनेक्ट होंगे। ये बहुत ही 1 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटी चिप होगी। दिमाग की वायरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग एक ब्रह्मांड है। और उसके बाद वो एक रोबोट से कनेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, आप चल नहीं पा रहे। स्टीफन हॉकिंग का एग्जांपल लीजिए, उनका भी वैसे ही चलता है। आप चल नहीं पा रहे, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने, हाथ का मूवमेंट आपका नहीं है, लेकिन आपने अपने दिमाग, क्योंकि आपका न्यूरल लिंक लगा हुआ है, इसको भी सुअर पे एक्सपेरिमेंट किया था, सक्सेस हुआ। सुअर और इंसान का काफी कुछ मिलता है, डीएनए। तो अब हुआ क्या कि आपने बोला कि मेरी उंगली को, आपने खाली सोचा कि मेरी उंगली को क्या है, मेरी उंगली को हिलाओ। तो अब वो जो रोबोट है, वो जो कंप्यूटर है, वो इंस्ट्रक्शन देगा और आपकी उंगली ऐसे हिलने लगेगी। यानी कि आप नहीं कंट्रोल करो अपनी बॉडी को, वो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आगे। ऐसे ही न्यूरल लिंक डेवलप हो रहा है। तो कमाल हो गया यार। आप बोलेंगे अरे बाप रे। हां, अरे बाप रे, प्रोफेसर जेवियर्स। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है कि एक N1 4 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटी चिप, ठीक है। कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो जाता है आजकल मेरा। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत छोटी सी चिप। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि 1 मीटर से भी वन उसका 1000 पार्ट। तो इतनी छोटी चिप जो है वो आपके दिमाग में डाली जाएगी, और उसके बाद बहुत ही पतले पतले, जो इंसान के ह्यूमन हेयर से भी पतले होते हैं, वो डाले जाएंगे ये हेयर्स। और उसके बाद फिर आपके ब्रेन के जहां पे भी जरूरत है वहां पे इसको प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो डिवाइस है, ठीक है, ब्लूटूथ हो सकता है, जो भी, वो रेडियो एमिट करेगा। और उसके बाद फिर कंप्यूटर जो है वो आपको कंट्रोल करेगा। यानी कि क्या है, तुम जो सोच रहे हो, तुमने सोचा कि मार डालूंगा उसे, गया काम से, वो भी रिकॉर्ड हो गया। यानी कि तुम्हारे थॉट्स भी चोरी कर लिए, वो डेटा आ गया। समझ रहे हो? तो इसलिए न्यूरो राइट्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि अब न्यूरो राइट्स जो है वो आप लेके आओ, क्योंकि इसके बिना कुछ होना नहीं है। आपके दिमाग के भी राइट्स हैं। कमाल की बात है, अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, बट आगे आने वाले 10 सालों में ये टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल पे भैया एक चिप दे देना जरा, है ना, चिप लगानी है यहाँ पे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएंगी, ठीक है। अभी एक चिप डाल देंगे, फोन नंबर, फोन्स की भी जरूरत है, बस आप ऐसे करोगे, हाँ हेलो, हाँ। ऐसे एक मूवी में दिखाया भी था, जापान की मूवी थी एक। जैक गैलेंट जो है वो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, दिमाग को स्टडी, साइकोलॉजी में भी बहुत पढ़ाता हूँ, ठीक है। साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, कल मैंने खत्म किया, विनिंग साइकोलॉजी पर लेक्चर लिया है। उन्होंने बोला था कि भाई देखो, मतलब जो पेपर इन्होंने रूडिमेंट्री ऑफ रीडिंग माइंड्स, ये इन्होंने पब्लिश किया था। अब इसमें इन्होंने वॉलंटियर्स, अब इन्होंने क्या बोला कि मतलब बहुत लोगों को बुलाया कि आ जाओ बेटा, आ जाओ। पेपर ऐसे ही पब्लिश होता है, एक्सपेरिमेंट करते हो आप, कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट पेपर में पब्लिश करोगे, ऐसे ही तो होता है ना भाई। पीएचडी में तो ये धर्म है कि आपको पेपर पब्लिश करवाना, वरना आपकी पीएचडी ही नहीं कंप्लीट होगी। तो पेपर, अब क्या, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी खोज जो किसी ने ना की हो, कोई ऐसा रिजल्ट जो किसी के पास ना हो। पीएचडी से रिसर्च, इन्हीं पेपर से दुनिया चल रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है। तो इन्होंने सबको बुलाया, वॉलंटियर्स जो फ्री में काम करते, कि आ जाओ, घंटों तक वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने वीडियो दिखाया, और एमआरआई
मशीन्स लगा दी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इसको कहते हैं। एमएससी में था तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक रेजोनेंस से। तो अब इन्होंने क्या कि न्यूरल नेटवर्क को मतलब एक पूरा एक ट्रेन किया, आप समझ रहे हो कि एक न्यूरल एक डेटा सेट दिया, ठीक है, और यहां पे ट्रेंड किया एक न्यूरल नेटवर्क को एक डेटा सेट पे, ठीक है, पर्टिकुलर डेटा सेट। आप समझ रहे हो, जैसे मान लो जैसे आप हो, आपको मैं ट्रेन कर रहा हूं। अब आपको मैं क्या ट्रेन कर रहा हूं, अरे आप छोड़ो, एक कोई रोबोट है, उसको मैं कह रहा हूं तुमको यहां पे जाके खाना लाना है, तुमको इस इंसान के लिए काम करना है, तुमको मोबाइल चलाना है। तो ये तीन ही डेटा सेट, इन्हीं पे ही वो काम करेगा, समझ रहे हो, बस यही तीन है। अब अगर मैं बोल दूं कि सुनो इधर जो मेरी कार पार्किंग पे लगा दो, वो कहेगा सॉरी मैं समझना नहीं। तो ये तीन ही पे ही काम करेगा जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन, तो पर्टिकुलर डेटा सेट दिया और एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क क्या कि ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करो। अब उसके बाद हुआ क्या कि ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई, फिर उनके बाद बोला कि चलो अब दूसरा वीडियो देखो, वॉलंटियर्स को एक नया वीडियो दिखाया, फिर ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। अब जब भाई रिजल्ट आया तो सबकी हालत खराब हो गई। जो वो सोच रहे थे एग्जैक्ट मैच हुआ, समझ रहे हो, मतलब आप ही समझिए कि जो सोच का जो इमेजेस वो देख रहे थे वो जनरेट हो गया, जो मॉडल ने जनरेट कर लिया कि भैया देखो यही सोच रहे हैं। अब उन्होंने किसी को बताया थोड़ी ना, बट वो जनरेट कर लिया। और बल्कि ये तब है जब ये न्यूरालिंक या कोई चिप इंसर्ट नहीं की है। तो अगर चिप इंसर्ट कर दी जाए तब क्या होगा। तो इसीलिए बोला है कि भैया प्रोटेक्शन आपके दिमाग के राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करो। चिली ने पहला देश बना जिसने ये बिल को अप्रूव किया, तो ये थोड़ा लिख लेना, न्यूरो राइट्स को लेकर चिली पहला देश बना और बोला कि बहुत ज्यादा जरूरी है हम इसको करें। और यही देखिए अभी क्या है ना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ये टेक्नोलॉजी तो आई नहीं है और शायद आ भी ना पाए। एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि शायद इसको लाया भी ना जाए। मेरे हिसाब से लाना चाहिए। ये वरदान है, ये टेक्नोलॉजी, ये वरदान है। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनको ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, पैरालिसिस हो गया कुछ भी, तो उन लोगों के लिए वरदान है। आप समझ रहे हो, वो चल फिर सकेंगे, वो वापस अपनी जिंदगी को जी सकेंगे, सिर्फ एक न्यूरालिंक। लेकिन इसका असर मतलब अगर इसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसा बिटकॉइन के साथ हो रहा है या जैसा हम एआई के साथ कर रहे हैं, तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम में हमको ले आएगा। तो सबसे पहली बात तो कि हम अभी टेक्नोलॉजी नई है, ठीक है, तो एक तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, तो आप बिल ले आओ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। अब भाई देखो एलॉन मस्क है तो भाई की कंपनी गूगल सब, भाई आप पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, साइंस की कोई कमी नहीं है, लगातार इतनी नई नई थ्योरीज आ रही हैं, साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जेन जी जो है ये तो बहुत टैलेंटेड है। आप देखो अपने बच्चों को देखो, जो ससुरे पैदा हो रहे समय, पैदा होते ही फोन चला रहे हैं, हम लोग से ज्यादा नॉलेज उनको। तो ये जो नई जनरेशन है ना, ये भाई बचपन से ही टोनी स्टार्क निकलेगी। तो अब ये टेक्नोलॉजी आएगी तगड़े से आएगी। तो बेटर यही कि हम अभी इसको सोचना शुरू कर दें। लेकिन अगर हमने अभी इसको सोचा तो पहली बात तो हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो और अभी आपने इस पे बंधन लगा दोगे, मतलब ये तो वही बात है कि कोई शानदार चीज आने वाली है, आपने पहले से इसको नहीं निकलो बहुत तेजी में, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर आपने उसको मौका ही नहीं दिया, तो पहले मौका तो दो, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिर उस पर काम कर सकते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि अभी न्यूरो राइट्स लाने चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बाद न्यूरो राइट्स लाने चाहिए? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखिए इयान बुरखाट का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस हुआ था। ये इयान बुरखाट, ये इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, इनका हाथ नहीं काम करता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अरे भैया वायरस ठीक है, समझ गया, वायरस प्रोटेक्शन ठीक है, अब ये तो लटक गया है ना। तो दूसरा ये मैं एक्चुअली दूसरा मुझे लेक्चर करना था, ये तो लटक गया यार। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि इयान बुरखाट का जो एक्सपेरिमेंट था, अब उन्होंने ये देखा कि मेरे हाथ जो है वो काम कर रहे हैं इस तरीके से। आप ऐसा मतलब जो एक्सपेरिमेंट न्यूरालिंक लगाया और उनके न्यूरालिंक नहीं ठीक है, जब उनके ब्रेन पे इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया तो उनके हाथ काम कर रहे थे। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था, बस एक ट्रायल था, तो उसके बाद फिर उसको वापस कर दिया। तो अब यहाँ पे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। यहाँ पे इयान बुरखाट कहते कि बताओ यार, हमको खाली 2 पल की खुशी मिली और उसके बाद तुमने हमको जो है फिर हमको हमारे जो राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया। तो अगर आप देखो
तो एक तरीके से जो न्यूरो राइट्स हैं वो भाई वरदान है बुरखाट जैसे लोगों के लिए। ठीक है, 2014 में मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड इनको इंटरव्यू हुई थी, 19 साल के थे, तो 2014 में एक्सपेरिमेंट किया था, फिर 2021 में कॉल ऑफ कर दिया कि भाई अब एक्सपेरिमेंट हो गया, अब जो रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद फिर हम आगे जो है इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये टेक्नोलॉजी कमाल है, बट मैंने क्या बताया कि इस टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है। एक तो आपके थॉट चोरी हो सकते हैं, दूसरा हम साइबर क्रिमिनल्स को उनके थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसको आया न्यूरल लिंक लगाया या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी, अब हमको पता चल जाएगा कि इसका माइंडसेट कैसा है। कोई क्राइम करेगा ये, हम क्राइम से पहले ही उसको रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? ये तो उनके राइट्स का हनन हो गया, समझ रहे हो भाई। आज भी जब आप पॉलीग्राफी टेस्ट करते हो तो आपको पहले पूछना पड़ता है, जिसको लगा रहे हो पॉलीग्राफी टेस्ट से नार्को टेस्ट कर रहे हो, अगर वो हामी भरेगा तभी आप टेस्ट कर सकते हो। तो एक तो चिंता ये है कि भाई ये तो भाई कुछ भी है, क्रिमिनल्स हैं, बहुत बढ़िया है, हम क्राइम को रोक सकते हैं, लेकिन ये तो राइट्स का हनन हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बोला जा रहा है, जैसे एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर, उसमें इन्हीं सब की बात की गई है। अजीब सी सीरीज है, आप जरूर देखिएगा उसे, लेकिन उसमें फ्यूचर और उसके डिस्ट्रक्टिव, बहुत नेगेटिव सीरीज है, बहुत डिस्ट्रक्टिव जो है वो उसका यूज जो है वो बताया गया है। ठीक है, एलॉन मस्क ने बोला है कि भाई देखो हम चाहते कि इंसान और एआई मिल जाए, इंसान और एआई मिल जाए। मुझे लगता है एआई को रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि अब एआई के जो मेकर्स है वही बोल रहे हैं कि एआई इंसान को खत्म कर सकता है, स्काईनेट वाला हिसाब किताब होगा। भारत की अगर बात करते हैं तो कि भारत में तो अभी न्यूरो राइट्स की ऐसी कोई बात है नहीं, फ्यूचर हो सकता है मुश्किल में हो, सिनारियोज डेंजरस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पुट्टा स्वामी और सेल्वी के दिए ही थे, राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, एक का थॉट भी वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, लेकिन अभी एज सच न्यूरो राइट्स की बात कहीं नहीं चल रही है। बस ये अच्छा एडिटोरियल था कि हमको तैयार तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब दूर नहीं है, और आगे माने 10 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आगे आने वाले 5 सालों में इस टेक्नोलॉजी को आप जमीन पे देखेंगे, और फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो, ये टेक्नोलॉजी लगा के किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसी के थॉट्स चेंज किए जा सकते हैं, किसी से मर्डर करवाया जा सकता है। तो इसीलिए राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। कैसा लगा लेक्चर, और आपको जो मैंने पूछा आपको क्या लगता है, इसको अभी लाना चाहिए न्यूरो राइट्स को कि थोड़ा टाइम बाद लाना चाहिए, ये मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।